वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं इमरजेंसी ड्रग्स। तो जो नॉर्सेट का जो एग्ज़ाम है उसके लिए इमरजेंसी ड्रग्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इमरजेंसी इंजेक्शन है या इमरजेंसी जो ड्रग हम बोलते हैं वो है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन जो इंजेक्शन है वो इंडिकेशंस क्या है, आप किस कंडीशन में एड्रेनलिन को देते हैं, तो एनाफाइलेटिक शॉक, कार्डियक अरेस्ट और स्टेटस ऑफ अस्थमेटिक अगर कोई पेशेंट है तो एड्रेनलिन दिया जाता है। इसका जो रूट है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूट, वो सबक्यूटेनियस होता है और 0.5 ml टू 1 ml जो है इसका डोज दिया जाता है। नेक्स्ट जो इंजेक्शन है वो है एमिनोफिलिन। एमिनोफिलिन का इंडिकेशन क्या है, ब्रोंकियल अस्थमा। एमिनोफिलिन को ब्रोंकियल अस्थमा की कंडीशन में दिया जाता है। इसका रूट है आईवी, स्लोली देना है और इसका जो डोज है वो 250 टू 500 mg जो है इसको देते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इंजेक्शन है वो है एट्रोपिन। जो एट्रोपिन है उसका इंडिकेशन है कि ये ब्रेडिकार्डिया ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में जो है मेनली यूज़ किया जाता है। इसको आईएम, सबक्यूटेनियस, आईवी दिया जा सकता है और जो इसका डोज है वो 0.2 टू 2 mg होता है। नेक्स्ट जो इंजेक्शन है वो है एविल। एविल को मेनली हम एलर्जिक कंडीशन में देते हैं जिसमें फेनामाइन मैलेट जो है वो केमिकल प्रेजेंट होता है। इसे हम आईएम देते हैं और 25 mg जो है इसका डोज होता है। नेक्स्ट इंजेक्शन है एनाल्गिन। जो एनाल्गिन इंजेक्शन है वो पेन रिलीवर है, मतलब बहुत ज़्यादा अगर किसी को पेन हो रहा है तो पेन को रिलीव करने के लिए इसे देते हैं। एंटीपायरेटिक भी है ये। इसका जो रूट है वो आईएम/आईवी है और इसका डोज जो है वो 100 टू 250 mg दिया जा सकता है। नेक्स्ट इंजेक्शन है बेटनीसोल, जिसे हम बेटामिथाजोन भी बोलते हैं। इसे एनाफाइलेटिक शॉक की कंडीशन में, ब्रोंकियल अस्थमा में, हाइपोटेंशन की कंडीशन में जो है देते हैं। इसका जो रूट है वो आईएम और आईवी दोनों हो सकता है। नेक्स्ट इंजेक्शन है बेरालगन। जो बेरालगन इंजेक्शन है वो जब स्मूथ मसल में स्पाज्म हो रहा हो किसी कंडीशन की वजह से तब बेरालगन इंजेक्शन दिया जाता है। इसका रूट है आईएम, आईवी भी देते हैं और इसका डोज है 100 टू 259 mg। नेक्स्ट इंजेक्शन है कैल्शियम ग्लूकोनेट 10%, सभी इसे जानते ही होंगे। इसका जो इंडिकेशन है वो है एलर्जिक रिएक्शन, कार्डियक स्टिमुलेशन और रिगर अगर पेशेंट है हो रहा है तो ये इंजेक्शन दिया जाता है। इसका रूट है आईवी, आईवी देते हैं इसे और इसका डोज 10 टू 20 cc होता है। नेक्स्ट हमारा इंजेक्शन है कैल्मपॉज, जिसका जो केमिकल है वो है डाइजीपाम, आप इमेज में देख सकते हैं। इसका इंडिकेशन है रिलीव एंजाइटी इन हाई डोजेस 20 टू 30 mg तक इसे दिया जाता है। इससे क्या होता है, स्लीप इंड्यूस्ड हो सकती है पेशेंट को। इसका जो रूट है वो आईएम/आईवी होता है और डोज में 4 टू 20 mg तक ये दिया जा सकता है। नेक्स्ट इंजेक्शन है डेक्सामिथाजोन। डेक्सामिथाजोन जो इंजेक्शन है वो एनाफाइलेटिक शॉक की कंडीशन में, अस्थमा में, हेड इंजरी को रिलीव करने के लिए, हेड इंजरी में सेरिब्रल एडिमा अगर हो रहा है उसे रिलीव करने के लिए डेक्सामिथाजोन हम दे सकते हैं। इसका रूट है आईएम/आईवी और डोज जो है वो 4 टू 20 mg है। नेक्स्ट जो इंजेक्शन है वो है डाइगॉक्सिन। जो डाइजॉक्सिन इंजेक्शन है वो हार्ट फेलियर में या फिर फिब्रिलेशन की कंडीशन में जो है देते हैं डॉक्टर्स। इसका रूट होता है आईवी स्लोली और इसका जो डोज है वो 0.5 mg स्टेट, मतलब उसी कंडीशन में उसी टाइम पर जो है इसे देना होता है। नेक्स्ट इंजेक्शन है डेरिफाइलिन। डेरिफाइलिन इंजेक्शन जो है वो ब्रोंकियल अस्थमा की कंडीशन में यूज़ किया जाता है। इसका जो रूट है वो आईएम/आईवी है और इसे पूरा एक एम्प्यूल आपको देना होता है। नेक्स्ट इंजेक्शन है फोर्टविन, जिसका जो केमिकल है पेंटाजोसिन है। इसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन में और एनाल्जेसिक हाइप्नोटिक के रूप में भी इसे देते हैं इस इंजेक्शन को। इसका रूट है आईएम/आईवी और इसका डोज जो है वो 30 टू 60 mg है।
नेक्स्ट इंजेक्शन है फुरसोनामाइड, जो बहुत ही वेल नोन है लेसिक्स के नाम से। इसका इंडिकेशन है ये डायूरेटिक है। पल्मोनरी ओडीमा या सेरिब्रल ओडीमा अगर है तो डॉक्टर इसे देने का प्रिस्क्राइब करते हैं। इसका रूट है IM और IV भी दिया जा सकता है। इसका डोज जो है वो 40 to 160 mg होता है। नेक्स्ट इंजेक्शन है फेनोबार्बिटॉन। फेनोबार्बिटॉन जो है वो एपिलेप्सी में या फिर PC पेशेंट को आपको स्लीप इंड्यूस करवाना है तो उस कंडीशन में आप फेनोबार्बिटॉन यूज़ करते हैं। इसका रूट है IM IV और इसका जो डोज है वो 100 to 200 mg दिया जा सकता है। नेक्स्ट इंजेक्शन है हाइड्रोकॉर्टिज़ोन। हाइड्रोकॉर्टिज़ोन भी सभी जानते हैं, ये इमीडिएट एक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। अगर पेशेंट हाइपोटेंशन में जा रहा है, एनाफाइलेटिक शॉक में जा रहा है, ब्रोंकियल अस्थमा है, ठीक है, कोई सीवियर एलर्जिक कंडीशन हो गई है पेशेंट के साथ में, तो हाइड्रोकॉर्टिज़ोन दिया जाता है। इसका रूट IV और डोज जो है वो 100 to 300 mg हो सकता है। नेक्स्ट इंजेक्शन है लिग्नोकेन, सभी जानते हैं वेंट्रिकुलर एरिथमियाज में इसे यूज़ किया जाता है। IV ड्रिप के थ्रू आप दे सकते हैं और 1 to 2 mg पर kg इसका जो है डोज होता है। नेक्स्ट इंजेक्शन है मिथार्जिन। जो मिथार्जिन इंजेक्शन है इसमें मिथाइल ग्रोमेट्रिन होता है जो कि विजाइनल ब्लीडिंग को स्टॉप करने में यूज़ किया जाता है। इसका रूट है IV IM और इसे भी पूरा एम्प्यूल आपको 0.2 mg का 1 ml होता है, ये आपको देना रहता है। नेक्स्ट इंजेक्शन है मेफेंटिन। मेफेंटिन जो है इसका जो केमिकल है वो है मेफेंट्रिमाइन सल्फेट, जो कि हाइपोटेंशन में यूज़ किया जाता है। इसका भी रूट है IM IV दे सकते हैं और 20 to 80 mg तक इसका डोज दिया जा सकता है। नेक्स्ट इंजेक्शन है मेटाक्लोप्रामाइड। मेटाक्लोप्रामाइड जो इंजेक्शन है वो वॉमिटिंग अगर सीवियर हो रही है तो वॉमिटिंग कंडीशन में दिया जाता है। इसका रूट IM है और जो इसका डोज है वो 10 to 30 mg हो सकता है। नेक्स्ट इंजेक्शन है मॉर्फिन, सभी इसी से परिचित होंगे मॉर्फिन इंजेक्शन से। इसका जो इंडिकेशन है वो है मायोकार्डियल इन्फेक्शन में एनाल्जेसिक के तौर पे भी यूज़ करते हैं। IM IV दे सकते हैं और 10 to 20 mg इसका डोज हो सकता है। अगला इंजेक्शन है ऑक्सीटोसिन। पोस्टपार्टम हेमरेज को रोकने के लिए जो है ये इंजेक्शन एडमिनिस्टर किया जाता है ड्यूरिंग लेबर और इसका जो रूट है वो सबक्यूटेनियस या IM हो सकता है। इसका जो डोज है वो 2 to 5 यूनिट जो है वो दे सकते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन है पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड हाइपोकैलेमिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका रूट IV होता है और 20 mg इसे आप दे सकते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन है फेनार्गन। फेनार्गन जो इंजेक्शन है ये सेडेशन के लिए साइकेट्रिक पेशेंट्स को लेबर्स में फर्स्ट स्टेज में इसको यूज़ करते हैं। इसका रूट है IM IV भी देते हैं और इसका जो डोज है वो 25 to 50 mg होता है। नेक्स्ट इंजेक्शन है पेटिडिन। जो पेटिडिन है वो नार्कोटिक एनाल्जेसिक है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में, लेबर के पेन के फर्स्ट स्टेज में अगर ज़्यादा सीवियर पेन है तो इसे यूज़ करते हैं। इसका रूट है सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस 25 to 100 mg एज डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन इसे दिया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन है सोडा बाइकार्बोनेट। इसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका रूट है IV और 50 to 200 MEQ इसका जो है डोज होता है। नेक्स्ट इंजेक्शन है ट्रेनेक्सिमिक। ट्रेनेक्सिमिक एसिड जो है वो ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए यूज़ किया जाता है। IM IV दे सकते हैं, पूरा एम्प्यूल आपको इसका देना होता है। नेक्स्ट इंजेक्शन है विटामिन K। ये इंक्रीज़ करने के लिए प्रोथ्रोम्बिन टाइम को लिवर डिसीज़ में यूज़ किया जाता है या फिर अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है उसे स्टॉप करने के लिए भी विटामिन K देते हैं। इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन IM है और ये आपको 1 ml का 10 mg जो कि एम्प्यूल होता है वो आपको देना होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ड्रिप्स की, जिसके थ्रू आप कुछ भी जो मेडिकेशन है वो दे सकते हैं या फिर एज अ कंडीशन अगर ऐसी है कि पेशेंट डिहाइड्रेटेड है या कुछ है तो आप ये ड्रिप्स भी उन्हें लगा सकते हैं। उसमें सबसे पहली है डेक्स्ट्रोस 5%, ये हाइड्रेशन और एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है नॉर्मल सलाइन, आप सभी जानते हैं डिहाइड्रेशन या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में
इसे दिया जाता है सोडियम और क्लोराइड को जो अगर लॉस हो रहा है तो डायरिया वॉमिटिंग के टाइम पर, या फिर कोई भी ड्रग आपको देना है तो इसमें डाइल्यूट करके भी आप उसे लगा सकते हैं। नेक्स्ट है रिंगर लैक्टेट। डिहाइड्रेशन अगर बहुत ज़्यादा हो गया है और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी बहुत ज़्यादा है तो ये जो रिंगर लैक्टेट है यूज़ किया जाता है। ब्लड लॉस और बर्न की वजह से अगर हुआ है तो उसे प्रिवेंट करने के लिए रिंगर लैक्टेट दिया जाता है। बर्न में फर्स्ट चॉइस ऑफ जो फ्लूइड है वो रिंगर लैक्टेट ही होता है। नेक्स्ट है लोमोडेक्स। लोमोडेक्स जो होता है वो हाइपोवॉल्मिक शॉक में जो पेशेंट होता है, ब्लड और प्लाज्मा लॉस हो जाता है उसका, उस टाइम पर पे जो लोमोडेक्स है वो एडमिनिस्टर किया जाता है। नेक्स्ट है मैनिटोल 20%। सेरिब्रल ओडिमा है या रीनल फेलियर है तो मैनिटोल यूज़ किया जाता है ताकि जो भी फ्लूइड अंदर है वो क्या हो जाए, बाहर बॉडी के आउट हो जाए। थैंक यू। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।